हेलो एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग भाई की इंगेजमेंट पार्ट सेकंड। सो यहाँ पर हम लोग न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुँचने के बाद बस में बैठ गए। ये बस भाभी के पापा ने हम लोगों के लिए पहले से ही अरेंज कर रखा था ताकि जो है हम लोग जो है बिल्कुल सेफली उस लॉज में पहुँच सके जहाँ पर हमें रुकना है और जहाँ से हमें तैयार होकर रिजॉर्ट के लिए निकलना है। सो भाभी के पापा तुरंत आ गए थे हम लोगों को और लेने, और यहाँ पर सब लोग बस में बैठ चुके हैं। पीछे भाई लोग बैठे हैं, सासू माँ सबको ऑर्डर दे रही हैं, भाई सब लोग हाथ हिलाओ। और मेरी दोनों सिस्टर्स हैं, ये बड़ी वाली दीदी है पीछे की तरफ विंडो साइड में और ये छोटी वाली दीदी है। सो दोनों जो है बिल्कुल हंसी मजाक सब चल रहा था बिल्कुल बस में, और बहुत मज़ा आने वाली है। लॉज में पहुंचने के बाद हम लोग नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो गए और खाना वगैरह सब कुछ आ चुका था, हम लोग खाना भी खा चुके थे। सो मम्मी लोग तो जो है अपने अपने नाइटी और अपनी अपनी ड्रेस में जो है बिल्कुल रेस्ट कर रही हैं क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा थक चुकी थी अप एंड डाउन करते करते। एंड गौरी भी सो गई है, धृति मेरी सो गई है, बिल्कुल थक गई थी ये भी, इसने भी बहुत खेला, बहुत उछल कूद की है। सो अभी सो रही है और शाम के लिए अपने आप को रेडी कर रही है कि शाम को इसे और मस्ती करनी है एंगेजमेंट में। सो वो अभी से सो कर अपनी नींद पूरी कर ले रही है। बड़ी वाली दीदी हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी और उसका चेहरा हमेशा ऐसे ही चमकता रहता है, ग्लो करता रहता है। ये रही, मैंने अपनी भी वीडियो पीछे से बना ली। मैंने सोचा मैं क्यों पीछे रहूं, मुझे भी अपनी वीडियो बना लेनी चाहिए। सो मैं भी बिल्कुल नहा धो के फ्रेश होके बैठ गई थी और खाना वाना खा चुकी हूँ। भाभी सो रही हैं। धीमे धीमे शाम हो रही है और सब तैयार होना शुरू कर रहे हैं क्योंकि 7:30 बजे का टाइम था कि 7:30 बजे तक हमें वहाँ पहुँच जाना है रिजॉर्ट में। भाभी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं और बहुत अच्छी लग रही हैं और सभी लोग अपनी अपनी एक एक फ़ोटो भी खिंचवा रहे हैं। दीदी भी रेडी हो चुकी है। सो ये रही मेरी वो साड़ी जो मैं एंगेजमेंट में पहनने वाली थी और ये रही कुछ इस तरह से इसका फाइनल लुक है। ब्लैक कलर की साड़ी मैंने वेयर किया है। सो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं अपने रिजॉर्ट में और यही वो रिजॉर्ट है, सनराइज़ रिजॉर्ट, जहाँ से एंगेजमेंट का प्रोग्राम होना है और बहुत सारी मस्ती होना यहाँ पर बाकी है अभी। सो जैसे जैसे शाम होती जा रही थी वैसे वैसे जो है बरक्षा का टाइम नज़दीक आता जा रहा था। पहले लड़के की बरक्षा होगी, उसके बाद लड़की की गोद भरी जाएगी एंड देन फिर अंगूठी पहनाई होगी। सो यहाँ पर हम लोग लड़के के बरक्षा हो जाने के बाद हम लोग पायल भाभी का जो है सब टीका कर रहे थे। यहाँ पे दीदी उसे पायल पहना रही थी पैरों में और मैंने भी पायल लाई थी। सो इन रस्मों के बाद अब होगी कपल्स की एंट्री और ये रहे हमारे क्यूट से कपल, भाई एंड भाभी, जो बहुत ही क्यूट लग रहे थे साथ में और बिल्कुल फॉग के बीच में, और इस तरीके से जो है उनकी एंट्री हुई थी और बहुत क्यूट लग रहे थे दोनों साथ में। भाभी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और मुझे उनका लहंगे की चॉइस भी बहुत अच्छी लगी क्योंकि बहुत ही लाइट शेड का उन्होंने लहंगा वेयर किया था। सो जैसे जैसे कपल्स आगे बढ़ रहे थे फोटोग्राफर्स जो है उन्हें बिल्कुल कैप्चर करते जा रहे थे और बहुत साथ में क्यूट लग रहे थे दोनों। और ये भाई ने बुके स्पेशली जो है भाभी के लिए बनवाया था, ये बुके भाभी को भी देंगे भाई। सो यहाँ पर फोटोग्राफर्स ने जो है कुछ इशारा किया है कुछ पोजीशन के लिए और ये देखिए दोनों आ रहे हैं साथ ही साथ। सो अब यहाँ पर जो है भाई भाभी को बुके देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और बहुत ज़्यादा खुश है इस समय मेरा भाई क्योंकि उसे आज उसके लिए बहुत बड़ा दिन है और भाभी के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। आज दोनों के लिए ही जो है एक नई ज़िंदगी की शुरुआत है। सो बहुत ही स्पेशल डे है और उनके इस स्पेशल डे में हम उनके साथ उनको ब्लेसिंग देकर ये डे उनके लिए और स्पेशल बनाने वाले हैं। सो यहाँ पर फोटोग्राफर्स ने इशारा किया कि भाई साइड हट जाओ सब लोग क्योंकि कपल्स की फ़ोटो शूट करनी, कपल्स का वीडियो बनाना है जो बिल्कुल ही साफ़ सुथरा और क्लीन होगा और पीछे कोई भी नहीं होना चाहिए। सो भाई ने यहाँ पर भाभी को बुके दे दिया और खुशी देखने लायक थी, बहुत खुश थी। और वो भाई भी मेरा बहुत खुश था क्योंकि उसको एक ऐसी मतलब जो है लड़की मिली है जो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है, उसका सब कुछ मतलब ध्यान रखने वाली बिल्कुल अच्छी एक हमसफ़र बनेगी आगे चल के। सो यहाँ पर दोनों साथ ही साथ फिर से आगे बढ़ रहे थे और अब जो है अंगूठी पहनाने की रस्म होगी। सो स्टेज की तरफ जा रहे थे भाई भाभी और पीछे पीछे गेस्ट भी थे, बहुत सारे गेस्ट थे सब, और कुछ इधर उधर थे, खाने में भी थे, कुछ खाने की टेबल्स पे भी थे। सो पीछे की तरफ जो पिंक साड़ी पहनी है वो भाभी की मम्मी हैं और भाभी लोग 3 सिस्टर्स हैं। सो भाभी सबसे बड़ी हैं और ये हैं जो है
अभय जीजू, भाभी के जीजू हैं, जो क्या बोलते हैं उनकी सेकंड सिस्टर के जो है हस्बैंड हैं। और इस तरीके से विनिंग पोजीशन ये मुझे बहुत अच्छी लगी कि अभय जीजू ने और मानसी ये सेकंड वाली सिस्टर हैं भाभी की। सो इन दोनों ने विनिंग पोजीशन में एक फ़ोटोशूट करवाया कि फाइनली जो है हमारी इंगेजमेंट का डे आ गया, इतने दिन बाद, इतने दिन के इंतज़ार के बाद। और यहाँ पर जो है फिर फ़ोटोशूट हो रहा है। सो भाई जो है भाभी को लेकर स्टेज पर जाएंगे एंड देन फिर जो है अंगूठी पहनाने की रस्म होगी। सारे गेस्ट इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से अंगूठी पहनाएं और देखें हम लोग भी। सो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी, स्पेशली मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी अपने भाई के लिए। और यहाँ पर ये दोनों कपल्स ने जो है अपनी अपनी अंगूठी दिखाकर एक फ़ोटोशूट करवाया। और हम लोगों ने भाभी के लिए जो अंगूठी पसंद की थी पापा ने, वो बहुत ही अच्छी थी, दोनों की ही डायमंड रिंग थी और बहुत अच्छी थी। और आजकल जो है तो डायमंड रिंग का क्रेज़ बढ़ता ही जा रहा है। सो यहाँ पर भाभी ने अंगूठी पहना दी भाई को, और जैसे ही अंगूठी पहनाई वैसे ही जो है इतनी ज़ोर ज़ोर से क्लैपिंग होने लगी और हूटिंग होने लगी। मतलब वो सीन तो बहुत ही अच्छा था और आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ ये ब्लॉग, तो आप भी जो है इसको देखिए और इन्जॉय करिए। यहाँ पर भाई ने बिल्कुल बैठकर भाभी को रिंग पहनाई है कि मतलब हाँ तुम ही हो, मतलब मेरी होने वाली हमसफ़र, और बिल्कुल आगे तक मेरा साथ देना। इसी तरह से आंखों ही आंखों में बातें हो गई थी दोनों की। और फिर से यहाँ पर जो है काफ़ी सारे लोग जो है फ़ोटो और वीडियो बना रहे थे, तो मैंने भी वीडियो बनाई है और वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने भाई की इंगेजमेंट का ब्लॉग। और अब यहाँ पर जो है कपल का एक डांस होगा। बहुत ही एलिगेंट सा डांस किया था भाई भाभी ने, मतलब बिल्कुल कपल डांस जो होता है बिल्कुल एलिगेंट स्टाइल में। ये देखिए भाई को तो थोड़ा सा जो है बिल्कुल भी वो नहीं था, उसे ये पता था कि परफॉर्मेंस ज़रूर होने वाली है। और फिर भाभी की सिस्टर्स ने जो है तुरंत इन लोगों को स्टेज पर बुला लिया और बोला कि एक कपल डांस तो होना ही चाहिए। और आजकल ट्रेंड भी यही चल रहा है कि कपल डांस अंगूठी पहनाने के बाद ज़रूर होता है। सो यहाँ पर भाई और भाभी साथ में डांस कर रहे हैं और इसके बाद भी जो है और भी परफॉर्मेंस है। भाभी की सिस्टर्स ने भी डांस रेडी किया, तो उनकी भी परफॉर्मेंस अभी आपको देखने को मिलेगी। सो यहाँ पर एक प्यारा सा डांस जो है दोनों लोग कर रहे हैं, बहुत क्यूट लग रहे थे। मैं अगेन बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे दोनों साथ में। ये देखिए मानसी और अभय जीजू भी जो है साथ में डांस कर रहे थे स्टेज पर। और मेरे हस्बैंड तो पता नहीं कहाँ गायब थे, वरना मैं भी उनके साथ एक कपल डांस कर लेती। एक्चुअली में वो फ़ोन में थोड़ा बिजी थे। एंड यहाँ पर भाभी की ये सिस्टर्स हैं जो कि एक परफॉर्मेंस दे रही हैं साथ में भाभी के साथ। और इसमें जो है भाभी का भी परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा सा ये डांस था। साथ में अभय जीजू बीच में मस्ती करने के मूड में है। ये देखिए घूम घूम के जो है वो मस्ती कर रहे हैं। भाभी का डांस तो मतलब बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल सरप्राइजिंग था। किसी को लगा ही नहीं था कि जो है भाभी भी डांस करेंगी इसमें हम लोगों ने सोचा कि केवल उनकी सिस्टर्स ही डांस कर रही हैं, बट इसमें था भाभी का भी। और छोटी सी परफॉर्मेंस थी लेकिन बहुत अच्छी थी। अब ये वीडियो रिकॉर्डिंग में बहुत अच्छे से आएगा। भाभी बिल्कुल मुस्कुराते हुए अब स्टेज से वापस आ गई। लोगों ने बहुत क्लैपिंग की थी। और ये है जो है भाभी की सबसे छोटी वाली सिस्टर नेहा। आई थिंक इसके घर का नाम ऋतु है। तो ऋतु ने भी एक परफॉर्मेंस दी थी और इसकी डांस परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। मुझे तो ऋतु का लहंगा बहुत पसंद आ रहा था। आजकल ब्लैक का ट्रेंड है। देखो मैंने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी और मैं भी अपने घर में तीनों बहनों में सबसे छोटी, और वो भी तीनों बहनों में सबसे छोटी, उसने भी ब्लैक कलर का लहंगा वेयर किया था। तो ऐसा जो है कोइंसिडेंस हो गया हम लोगों का। और यहाँ पे मानसी और अभय जीजू की एक जो है मस्ती भरी परफॉर्मेंस थी, जो कि जो है बहुत अच्छी सी थी। मानसी का लहंगा भी बहुत प्यारा लग रहा था और उसके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा फ्लेयर थी इस लहंगे में। और अभय जीजू और मानसी की परफॉर्मेंस भी बहुत क्लैपिंग हुई, बहुत हुटिंग हुई, क्योंकि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी इन दोनों की कपल की। और आई थिंक इन लोगों ने जो गाना भी चूज़ किया था वो गाना बिल्कुल जो है मस्ती भरा गाना था।
ये गाना वो वाला था, पता नहीं कौन सा जो है फ़िल्म का है, मुझे याद नहीं, बट ये था कि आजकल बीवियों का ज़माना है और ज़रा मेरा पर्स तो उठाना और ज़रा मेरा सर तो दबाना, मुझे खट्टा खिलाना, ऐसे कैसे करके इसके लिरिक्स थे। बहुत अच्छा सा सॉन्ग था और इन दोनों पे फिट बैठ रहा था क्योंकि दोनों ही बहुत मस्त कपल हैं और ये गाना भी उनके ऊपर बिल्कुल सूट कर रहा था। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, आप परफॉर्मेंस का एंजॉय करिए। मानसी जो है अब जीजू को अब जो है ले जा रही है क्योंकि हो गई परफॉर्मेंस। एंड देन फिर यहाँ पर दोनों सिस्टर्स ने जो है साथ में डांस किया था। मेरे कानों वाली खन के, मेरे हाथों जो है कंगना खन के, ऐसे करके जो गाना था इस पर परफॉर्म किया था। तो दोनों का ही जो है परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था स्टेज पर। अब धीमे धीमे जो है बाकी लोग भी आएंगे, डांस करेंगे क्योंकि अब होगा जो है ग्रुप डांस। ये कि ऋतु अभी एक परफॉर्मेंस और दे रही है लास्ट में। अब यहाँ पर हम सब लोग आ गए डीजे की धुन पर और डीजे की धुन ऐसी थी कि मतलब जो है कोई भी अपने कदम रोक नहीं पा रहा था। एक तो खुशी का मौका था, इंगेजमेंट, ऊपर से जो है डीजे वाले ने ऐसा गाना लगा दिया था कि मतलब सबके पैर अपने आप ही ना चाहते हुए भी जो है थिरकने लगे थे। मैं भी डांस कर रही थी और मेरे हस्बैंड तो पता नहीं कहाँ गायब ही थे। मैं उनको ढूंढ रही थी कि उनको भी बुला कर लाऊं, थोड़ा सा डांस उनके साथ भी हो जाए। फिर यहाँ पर जो है हम सब लोग जो है फैमिली मेम्बर्स, लड़के वालों की तरफ के भी लड़की वालों की तरफ के भी, सब मिलजुल के डांस कर रहे थे। बहुत अच्छा एक माहौल क्रिएट हो गया था। और मतलब ये तो इंगेजमेंट हो गई, शादी हो गई, इसमें तो हम लोग इंतज़ार ही करते हैं कि बस जल्दी से जो है प्रोग्राम होने के बाद डीजे लगे और फिर डांस किया जाए। तो सभी ने खूब डांस किया, खूब मस्ती की, खूब एंजॉय किया और हम लोग जो है वाकई में जो है थक गए थे लास्ट में, क्योंकि जो है प्रोग्राम और उसके बाद जो है डांस की थकान दोनों ही हम लोगों के सर पर थी। साथ ही साथ मैं अपने हस्बैंड को बुलाने चली गई क्योंकि मुझे लगा कि वो शायद आ गए हैं, बाहर से किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे, ऑफिस की कोई कॉल थी तो उस पर वो बात कर रहे थे, फिर वो आ गए थे। यहाँ पर सब फिर से थिरक रहे हैं, सबके कदम, और बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग बज रहे थे जो है डीजे वाले, जितने भी आजकल न्यू ट्रेंड में सॉन्ग चल रहे हैं। सो सब ने खूब डांस किया था और रिजल्ट बहुत अच्छा था। और साथ ही जो है जो मतलब पूरा कहा जाए खाना बहुत अच्छा था। खाना तो मतलब एकदम 10 आउट ऑफ 10 था। एक सारे मतलब जितनी भी डिश थी वो बहुत अच्छी थी। और ये देखिए सब लोग डांस कर रहे हैं। भाई भी जो है बीच बीच में डांस, भाई तो पहले इतना डांस नहीं करता था लेकिन जो है अब चूँकि उसकी एंगेजमेंट है तो उसे करना ही पड़ेगा, सबने कराया है बहुत ज़्यादा। जीजू को पकड़ पकड़ के भी जो है उनकी सालियाँ डांस करा रही हैं। और यही सब तो माहौल होता है जब लोग जो है डांस करते हैं। शाई जितने रहते हैं, जितने जो है शर्मीले रहते हैं, वो सब अपना शर्मीलापन दूर करते हैं और खुल कर जो है नाचते हैं और गाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर ऐसी तरह से डांस होते होते जो है फिर उसके बाद हम लोग जो है डिनर के टेबल पे जाएंगे और फिर खाना वगैरह का भी अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर हम लोग खाना भी खाएंगे लास्ट में। मेरी गौरी भी जो है पूरा शूज़ वगैरह उतार दिया उसके पैरों में, जो है हो सकता है शूज़ उसे परेशान कर रहा हो डांस करने में, तो वो भी जो है शूज़ उतार के बिल्कुल डीजे फ्लोर पर जो है आ गई थी और डांस कर रही थी। उसको कंपनी देने के लिए एक और लड़की थी लेकिन वो खुद ही मस्त थी। सो भाई की सगाई इस तरह से पूरी जो है फिनिश हुई और बहुत अच्छे से जो है सारे प्रोग्राम हो गए। अंगूठी पहनाने की रस्म हो गई एंड डांस एंड ऑल दैट सब कुछ चल रहा था नाइट में। धीमे धीमे फिर सब ने जो है खाना खाया एंड खाना खा के फिर हम लोग घर की तरफ चल पड़े, लॉज की तरफ। अब जो है यहाँ से मैं आ गई हूँ अब अपने घर पर और रात की हमारी ट्रेन थी। सो हम लोगों को मिली थी लड़के वालों की तरफ से विदाई, लड़की वालों की तरफ से। एंड सो चलिए मैं अपना और अपनी मदर इन लॉ का दोनों का पैकेट खोल के देखूँगी कि हम लोगों को लड़की वालों की तरफ से क्या क्या विदाई मिली है। सो अभी हम लोग जो है ओपन करते हैं। एंड ये 2 पैकेट्स हम लोगों को मिले थे। एक मेरी मदर इन लॉ का था और एक मेरा पैकेट था जिसमें मेरे हस्बैंड का और गौरी का नेक रखा था।
शगुन। तो अभी जो है ओपन करते हैं। पैकेट बहुत अच्छा था ऊपर से। यहाँ पर एक नेम स्लिप लगी थी कि जैसे मेरा नाम था मेरे पैकेट पर और सासू माँ के पैकेट पर उनका नाम था। सो सबसे पहले तो मैं अपना पैकेट ओपन कर रही हूँ और इसमें एक मिठाई का डिब्बा है। इस तरह से ये प्योर देसी घी की मिठाई है, शगुन स्वीट्स। ये उन लोगों ने वहीं से लिया था जहाँ पर वो रहते हैं, भजनपुरा में ही मौजपुर है, तो वहाँ पर से उन्होंने लिया था। ये देखिए मैं आपको ऊपर से दिखा दे रही हूँ। इस तरह की पैकिंग थी कुछ मिठाई की। पूरा इस तरह के बॉक्स सबको दिए गए हैं पैकेट में और यहाँ पर मिठाई कुछ इस तरह के से पैकिंग में थी। प्योर देसी घी की मिठाई है ये, बहुत अच्छी सी थी। एंड इसके अलावा जो है अब देखते हैं और क्या चीज़ है इस पैकेट में। इसमें मुझे मिला है ये एक सूट का कपड़ा है और इसके साथ ही मुझे बिंदी का पत्ता एंड रुमाल भी इसके अंदर मिला है। ये रेड कलर का गोटा पट्टी का सूट है और सूट ऊपर से बहुत प्यारा लग रहा है। मैं ऊपर से ही दिखाऊंगी, अंदर खोलने की बिल्कुल भी जो है इच्छा नहीं है क्योंकि अभी जो है मैं भी बहुत टायर्ड हूँ और वहाँ से आने के बाद अभी बहुत सारे काम बचे हैं, अनपैकिंग करनी है, घर की साफ़ सफाई भी करनी है। सो इस तरह से ये एक सूट मिला था मुझे और ये मेरे हस्बैंड का एक रेमंड का आई थिंक बॉक्स है। इसमें रेमंड की पैंट शर्ट है, जनरली लोग यही देते हैं। और इस तरह की एक हैंकी भी है इसमें। तो ये रेमंड की पैंट शर्ट है और मेरे हस्बैंड को देखती हूँ सिलवाना होगा, सिलवाएंगे नहीं तो फिर इसको रोटेट कर दिया जाएगा क्योंकि मोस्टली वो जो है कपड़े जो बने बनाए शर्ट्स रहती हैं, बने बनाए टी शर्ट्स रहती हैं, उसी तरह के परचेज़ करते हैं। और यहाँ पर 3 लिफाफे हैं इसके अंदर। सो आई थिंक एक मेरा है, एक गौरी का है और एक जो है मेरे हस्बैंड का है। इस तरह से लिफाफे में 500 रुपये जो है करके इन्होंने दिया है। ये 500 का जो है शगुन है और इस लिफाफे में देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें भी जो है 500 है, हालांकि नाम किसी पे भी नहीं लिखा है लेकिन 3 लिफाफे हैं तो इसका मतलब यही है कि हस्बैंड, वाइफ एंड बेटी। और यहाँ पर जो है एक लिफाफा और है, इसमें भी जो है 500 की नोट है। सो हम तीनों को जो है 500 रुपीज़ का शगुन दिया गया है और एक सूट का कपड़ा, एक मेरे हस्बैंड का पैंट शर्ट का कपड़ा और इसके साथ एक डिब्बा मिठाई। तो गिफ्ट अच्छा था, विदाई अच्छी थी और यही जनरली लोग देते हैं, तो विदाई वाकई अच्छी थी। अब जो है मैं खोलूँगी अपनी सासू माँ का पैकेट कि उनको किस तरह के जो है कपड़ा मिला है, क्या मिला है। और यहाँ पर सासू माँ के पैकेट में एक डिब्बा चॉकलेट भी है। आई थिंक ये लड़की वालों ने धृति के लिए दिया है, बच्चे के लिए दिया है। सो ये गलती से उस पैकेट में चला गया था। सो यहाँ पर ये एक डिब्बा चॉकलेट्स का है, धृति के लिए ही आया है ये, क्योंकि वही बच्ची है, वही चॉकलेट्स खाती है। और यहाँ पर ये एक डिब्बा मिठाई सासू माँ के भी पैकेट में है, वही सेम मिठाई है शगुन की, प्योर देसी घी की। और इसकी पैकिंग जो है थोड़ी सी वो हो गई है क्योंकि ये शायद मम्मी ने उधर भी जो है खोला था कि पता नहीं किसी ने खोल दिया था, तो फिर इसको जो है मैंने ऐसे ही पैक कर दिया था जल्दी में। और यहाँ पर से इनके बॉक्स में से एक साड़ी निकली है। ये मम्मी को जो है मेरी साड़ी मिली है लड़की वालों की तरफ से। ग्रीन कलर की साड़ी है और इसका गोल्डन कलर का बॉर्डर है, ये आप देख सकते हैं। और इसके अंदर हैंकी और बिंदी का पत्ता है साथ में दिया है। तो साड़ी जो है मैं थोड़ा सा जो है एक बार ओपन करके दिखा देती हूँ हल्का सा कि किस तरह की साड़ी मिली है। और साड़ी बहुत अच्छी लग रही है देखने में क्योंकि जो है ये बहुत ही लाइट वेट साड़ी है, कैजुअल, इसको कैजुअली वियर कर सकती हैं मम्मी अगर चाहें तो। ये इस तरह की साड़ी है, बहुत ही अच्छी साड़ी है, ये बिल्कुल लाइट वेट की है, लाइट पैटर्न की है और इसको आराम से जो है डेली में भी वियर किया जा सकता है कहीं आने जाने के लिए। तो इस तरह की साड़ी मिली है। प्लस अभी इनके पैकेट में एक बॉक्स पड़ा है, ये है रेमंड का ही पैंट शर्ट का कपड़ा है पापा के लिए विद हैंकी। और पापा तो मेरे सिलवा लेते हैं क्योंकि वो जो है सिला सिलाया ही पहनते हैं मेरे ससुर जी। और इसके साथ ये एक लिफाफा मिला है, लिफाफा एक ही आया मम्मा के पैकेट में। ये एक इनके लिफाफे में भी जो है 500 की नोट है, यानी इनको भी जो है शगुन के तौर पर 500 रुपीज़ दिए गए हैं। सो ये थी जो है हम लोगों को लड़की वालों की तरफ से विदाई, लड़की वालों ने दिया था हम लोगों को। और आई होप कि आपको ये व्लॉग मेरा पसंद आया होगा एंगेजमेंट का। सो अभी तो घर में बहुत सारे काम बचे हैं, अनपैकिंग करनी है, साफ़ सफाई भी करनी है, लेकिन मैंने जो है आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया, वी व्लॉग लाया। मुझे सपोर्ट करिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुझे और प्रमोट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे चैनल पर, तब तक के लिए